हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। प्रेयर हुई थी तो दौड़ा के देखो। उठाओ हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। जो आज वचन को सुनेगा और अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे देगा, परमेश्वर उसके घर का, उसकी लाइफ का, उसके फाइनेंस का, उसकी सेहत का ध्यान रखेंगे और उसे गिरने नहीं देंगे। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना और वचन कहता है इज़राइल चारों ओर से अपने दुश्मनों के साथ घिरा हुआ रहता है, लेकिन कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन ऊंचा चाहिए। आमीन पसंद नहीं आया मेरे को। मैंने कहा इज़राइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ रहता है, लेकिन कभी शर्मिंदा नहीं होता। मैंने कहा आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे अगर आप इज़राइली हैं तो। लोगों को लगता है कि इज़राइली यानी इज़राइल में रहने वाले लोग, वचन ऐसा नहीं कहता। इज़राइल नाम रखा गया था याकूब का, जब उसने प्रार्थना करने का फैसला किया और परमेश्वर को अपनी शरण मानने का फैसला किया। अगर परमेश्वर को आप अपनी शरण मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, तो आप एक इज़राइली हैं और आप कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा कभी गरीब नहीं हो सकते। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। वो रोग जो मिस्रियों के ऊपर है तुम्हारे पर नहीं आएंगे, वचन कहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने घुटनों के बाहर आके बोलो, मैं एक इज़राइली हूं, आत्मिक इज़राइली। शारीरिक रूप से मैं एक भारतीय हूं, इंडियन हूं, लेकिन वचन कहता है कि मैं याकूब के वंश से हूं, मैं जीसस के वंश से हूं। आत्मिक रूप से मैं एक इज़राइली हूं। वो इज़राइली नहीं जो एक सीमा के साथ एक देश से संबंधित हैं, वो जो खुदा से संबंधित हैं। आपकी फैमिली कभी नीची नहीं होगी, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। वो आपके इंतजामों को करेगा। आमीन मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। फिर से बोलो, मैं एक आत्मिक इज़राइली हूं। उसने कहा था जो 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 रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। हाथों को उठा के वायदा करो कि मेरा शरण स्थान तू होगा खुदावन, और मैं तेरे सामने ही प्रार्थना करूंगा। ऊंची आवाज में बात करो परमेश्वर से, ऊंची आवाज में। ऊंची 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 आवाज में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग, उतनी ऊंची और लंबी। हालेलुया। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदावंद के नाम जोर से। आमीन। आप ऐसा लग रहे हैं जैसे आप एक सिंपल चर्च नहीं, आप सेलिब्रेशन वाली चर्च हैं जो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। बैठ जाओ, घुटनों पे मत, पीछे देखना है मेरे को, बहुत लंबा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू एक आत्मिक इज़राइली है, तू कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। आमीन। किसको बोला था इज़राइल परमेश्वर ने? कब बोला था? जब उसने धोखा दिया तब नहीं बोला।
जब वो शारीरिक रीति के साथ प्रेम में पड़ गया, और बाइबल कहती है एक लड़की से प्रेम के बदले 7 साल उसने सेवा की, तब नहीं बोला। जितनी देर वो शरीर में जीता गया तब संघर्ष करता गया, और जब उसने फैसला किया कि अब मुझे बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि भाई 400 बंदे लेकर उसको मिलने के लिए आ रहा था। आप अपने रिश्तेदार को 400 बंदे लेकर मिलने नहीं जाते। नानी के घर जाते हो 500 बंदे के साथ, क्योंकि उसको मारने की मंशा से वो 400 व्यक्ति लेकर साथ आ रहा था। तो वचन कहता है याकूब ने घुटने टेक लिए, अपने सब बच्चों को, स्त्रियों को नदी के पार करके अकेला रह गया। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठड़ी बंद कर दे, मेरे से सामने गुप्त में आकर प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में प्रार्थना करते हुए तुझे देखेगा, प्रतिफल देगा। आमीन। और बाइबल कहती है उसने प्रार्थना करनी शुरू की, और समय क्या आया? समय आया जब परमेश्वर ने कहा अब तेरा नाम क्या होगा? क्या होगा नाम? शुद्ध मन वाला। याकूब के वंश से, याकूब से यहूदा निकला, यहूदा के वंश से दाऊद निकला, दाऊद के वंश से जीसस क्राइस्ट निकले। आज जो कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है वो आत्मिक रूप से उसी याकूब और अब्राहम की संतान कहलाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचेगी। ये पॉसिबल नहीं था कि अब्राहम की ब्लेसिंग, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें संसार की और आत्मिक हर तरह की आशीष दूंगा, तेरे दुश्मन तुझ पे कभी फतह ना पा पाएंगे, तेरा वंश समुद्र के किनकों की तरह, तेरा वंश तारों की तरह होगा, अनगिनत होगा। ये कभी आशीष हम तक नहीं पहुंचती अगर प्रभु यीशु मसीह ना आते, वो मारे ना जाते। और अब हर एक जन, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति, हर एक कास्ट, जो कोई भी जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करता है, परमेश्वर की सारी आशीषों का हकदार होता है। और इसी तरह से मैंने कहा फिर आत्मिक रूप से आप भी उसी इज़राइल की संतान बन जाते हैं। वो इज़राइल नहीं जो आप देश समझते हैं कि इज़राइल देश में रहने वाले इज़राइली हैं, वो तो शारीरिक बातें हो गई कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, इज़राइल वाले इज़राइली हैं। लेकिन मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। बाइबल के शुरू से लेके बाइबल के अंत तक आप अब्राहम को पढ़ लें, आप नूह को पढ़ लें, आप पौलुस को पढ़ लें, आप जीसस क्राइस्ट को पढ़ लें, एलिया को, अलीशा को, यर्मिया को, यशाया को, आप जिस मर्जी को पढ़ लें। जो फेथ के हीरो रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी लाइफ में एक चीज कॉमन रही है। वो ये रही है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए बिताया। हालेलुया। और जब आपकी लाइफ परमेश्वर की महिमा के लिए बीतना शुरू होती है तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी चारों दिशाओं की रक्षा करता है। वो आपकी फैमिली की रक्षा करता है, आपके फाइनेंस की रक्षा करता है, वो आपकी सेहत की रक्षा करता है, वो आपके रास्तों की रक्षा करता है। फिर आपकी सिरदर्द परमेश्वर की बन जाती है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू किया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हर व्यक्ति को हीलिंग चाहिए। अगर रोने से मिल जाए तो जिन लोगों के इकलौते बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटलों में तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं, डेथ बेड के ऊपर है, अगर रोने से परमेश्वर सुनता तो सबकी सुनी जाती और कोई मरता ही नहीं, सब रो रो के ठीक हो रहे होते। कि कितना जरूरी है कि ये इकलौता बच्चा है, अपनी माँ का, इसकी पत्नी अभी अभी शादी हुई है, उसका भी इकलौता बच्चा है, इसको बचना जरूरी है। ये कंडीशन नहीं है उसके बचने की। लेकिन जो कोई व्यक्ति, बाइबल कहती परमेश्वर की महिमा के लिए जिएगा, अपनी लाइफ परमेश्वर को दे देगा, परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती अब्राहम के पास इतना था कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे। और वचन कहता है जब उसका भतीजा लूत बंदी बना लिया गया तो वो राजा जो बड़े बड़े राजाओं को मार कर जीत कर वापिस जा रहे थे, अब्राहम ने उनको मारकर अपने भतीजे को वापस छुड़ाया था। ना तो बल से, ना तो किसके द्वारा? अब्राहम के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी। कुछ ही 100 लोगों के साथ जाकर वो हजारों लाखों की सेना को मारकर वापस लेके आया था।
कारण यह था कि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के साथ होने का कारण यह था कि अब्राहम की जो जिंदगी थी वो परमेश्वर के लिए थी। आमीन। वो डरता नहीं था। उसके 4 परमेश्वर नहीं थे, 2 नहीं थे। भुआ की लड़की की शादी के टाइम लोगों के 2 परमेश्वर हो जाते हैं कि भुआ की लड़की की शादी है, यहां पर सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर चर्च चले जाते हैं, फिर बपतिस्मा, फिर प्रभु भोज लेते हैं। उसके बाद फिर जब घर में कोई फंक्शन होता है फिर उनके परमेश्वर 2-3 हो जाते हैं। फिर फंक्शन खत्म हो जाता है, फिर वापस जीसस क्राइस्ट के पास। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने मान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और मैं इसी के पीछे चलूंगा। दुनिया नाराज हो जाए, कोई नाराज हो जाए, लेकिन परमेश्वर को मैं नाराज नहीं करूंगा। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, कोई इसे ले नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, आप अनटचेबल हैं इन जीसस नेम। मैं आपको स्पिरिट से कह रहा हूं ये बातें, मैं आपको आत्मा से कह रहा हूं। अगर आपकी लाइफ परमेश्वर के हाथ में है, कोई शैतान उसको छीन नहीं सकता। आमीन। आपको मन बनाना होगा कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। आप प्रीच करते, कई बार आप डिक्लेयर करते हैं, हाँ 1000 में से किसी एक को आशीष मिलनी होगी, वो एक आप होंगे। करते कि नहीं? हाँ, इसे उतार लो, उतार। रुमाल बांधना जरूरी नहीं परमेश्वर की प्रेजेंस। जब बालों के कारण बांधा, स्किन के कारण, डोंट वरी, हील हो जाएगी स्किन अभी। आमीन। हम बोलते हैं कि अगर 1000 में से कोई एक बचना होगा, वो एक कौन होगा? तुम होगे। बोलते हैं कि नहीं? 2 हफ्ते पहले मैं दुबई गया था और जिस दिन मैं दुबई पहुंचा, बारिश का मेरे साथ बहुत करीब संबंध है। जब ये सेवकाई शुरू हुई थी 2009 में, संडे सेवकाई, और मैंने एक मीटिंग रखी। मैंने कहा मीटिंग रखते हैं बड़ी, उसके बाद संडे सेवकाई की शुरुआत करते हैं। मीटिंग में इतनी बारिश आई, इतनी आई, टेंट उड़ गया, स्टेज उड़ गई, मीटिंग हुई नहीं। पता लोग क्या बोले? पास्टर्स, दूसरे पास्टर जो जलसी करते बोले, कहते देखा ये सेवकाई रब वालों है नहीं गी, इस करके सारा कुछ उठ गया देखो। और जब मुझे मालूम हुआ कुछ दिनों के बाद कि पास्टर ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कहा कि ये निशानी है कि परमेश्वर शैतान के परकच्चे उड़ा देगा इस सेवकाई से। उस सेवकाई बढ़ी, परमेश्वर ने अपने कामों को किया, सबको दिखाया। मैं न्यूजीलैंड में क्रूसेड करके आया, वापस आने बदल लगे, वहां फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। जब मैं कैलिफोर्निया में था, अमेरिका में, तो मैंने कहा जब जिस दिन यहां ब्रांच खुलेगी, वहां सूखा पड़ चुका था कितने सालों से, मैंने कहा यहां इतनी बारिश आएगी तुम हैरान हो जाओगे। वहां फ्लड आए कैलिफोर्निया में। मैं अभी दुबई में लैंड किया, मैंने अभी लैंड ही किया, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूं, वो वीडियो दिखाओ 1 नंबर। जब मैं गाड़ी में बैठा हूं वहां ये बारिश देखो, स्क्रीन की ओर देखो, ये दुबई, ये देखो। इसकी वॉइस क्यों नहीं खोल रहे तुम? क्या बीमारी है तुमको? सुनो, ये दुबई में ऐसा होता नहीं है, बारिश नहीं होती। वहां होती है तो बहुत थोड़ी होती है, जस्ट, और निकल जाती है आगे। ये पहला दिन था जब मैं गया, पहले दिन वहां बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई। मैं अपने ठिकाने पे पहुंच गया। अगले दिन हम शहर में गए, उसकी एक पिक्चर है मेरे पास, उसका प्रूफ उस दिन का, उस एक पिक्चर को दिखाएंगे। ये दुबई फ्रेम है पीछे, और ये मैं हूं, वाइफ है, दुबई फ्रेम पीछे। तो ये वो एरिया जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई। एक और वीडियो देखेंगे हम, ये तब की है। सुनो, इसको रोको। जब मैं शहर में था तो बारिश दूसरे दिन, पहले दिन बारिश हो गई, सुबह ठीक था, हम शहर में घूमने के लिए चले गए। तो जब बारिश हुई, जिस दिन आपने न्यूज सुनी कि दुबई में इतना फ्लड आया कि गाड़ियां गुड़ियां सब बह गई लोगों की, करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हुआ उस दिन। उस दिन हम वहीं थे जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई, जो सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया था। पता नहीं है परमेश्वर जानबूझ के मुझे वहां लेके गया।
बारिश जब ज्यादा हुई तो टैक्सी मिलनी, वहां पे हमें गाड़ी करने की जरूरत नहीं। दुबई में इतनी टैक्सीज हैं, इतनी हर जगह टैक्सी खड़ी होती, तो आराम से आपको टैक्सी मिलती। महंगी है काफी टैक्सी, लेकिन इसलिए वो हर जगह खड़ी होती, तो आप आराम से कहीं से भी टैक्सी लो, आप निकल जाते हो। तो उस दिन टैक्सी बंद हो गई क्योंकि सब गाड़ियां जो है, ये शुरुआत है, ये फ्लड नहीं था, अभी बारिश जस्ट शुरू हुई थी और सब इंजॉय कर रहे थे। देखो देखो गाड़ियां बंद हो रही हैं, सब इंजॉय कर रहे, देखो बारिश हो रही, देखो फ्लड हो गया। दुबई में बड़ी ये अजीब बात है कि ये फ्लड आ जाए या इतना पानी इकट्ठा हो जाए, वहां लोग इंजॉय कर रहे थे। तो ये मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था ऊपर और मेरे साथ अरबी फैमिलीज थी, तो हम सभी इंजॉय कर रहे थे बारिश देख, गाड़ियां जब पानी से निकल रही थी, तो अभी अभी तक इंजॉय चल रहा था। ये वो वीडियो है, इस तरह से ये मेरी बनाई वीडियो खुद की। ये भी शुरुआत थी, अभी 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 बारिश इतनी नहीं थी, इस तरह से गाड़ियां थी, वहां के लोगों को पानी की आदत नहीं। ये बुर्ज खलीफा, सुनो मेरी बात, हुआ क्या, अब शाम पड़ गई, एक्स्ट्रा बारिश हो गई, लोगों की गाड़ियां डूब गई, हाहाकार मच गया सब तरफ। अब हमें घर वापस जाना है और कोई टैक्सी, मैंने एक बस वाले को 25,000 भी ऑफर किया कि 25,000 रुपए ले ले, जस्ट 20-30 किलोमीटर मेरा घर है, मुझे छोड़ के आ। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमने फैसला किया ठीक है, हम यहाँ होटल लेते हैं, रात को होटल में बिताते हैं। तो होटल्स बुक के बाद बुक हो रहे थे। इमेजिन करो, कोई टैक्सी, सब गाड़ियां बंद हो रही थी, बिल्कुल क्लोज थी, बड़ा इतना इतना पानी था, गाड़ी जो जाती थी पानी में बंद होती थी, बड़ी गाड़ियां भी बंद, ट्रक भी बंद, बसें भी बंद। तो मैं एक होटल बुक करने के लिए जा रहा हूं, मैं अकेला था वहां पे, फैमिली मेरी पीछे रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी। एक बिल्कुल बारीक टैक्सी, लंबी टैक्सी जो बिल्कुल पानी में नहीं जा सकती, मैंने उसको कहा, मैंने तूने मुझे आज घर लेके जाना है छोड़ने के लिए। कहता ठीक है जी। आप इमेजिन करो, हम 8 जने लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी में बैठते हैं, 8 जने, पॉसिबल नहीं। वहां तो 1 जना 2 जने भी एक्स्ट्रा नहीं बिठाते, वो रूल है वहां का। 8 जने छोटी गाड़ी में बैठे, पानी के बीच से निकले, एक बार घर में पहुंचे। इमेजिन करो, सुनो मेरी बात, रोड के ऊपर लाखों लोग खड़े हैं, वहां पे गोरे 85% फॉरेनर्स हैं, 15% लोग सिर्फ दुबई के रहने वाले वसनीक हैं, बाकी सब फॉरेनर्स हैं। जब हम गाड़ी लेके रोड पे जा रहे थे तो गोरे हैरान हो रहे थे कि ये टैक्सी मिली कहां से इनको, क्योंकि एक भी टैक्सी नहीं थी, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उससे पहले कितने लोगों को हमने पूछा कि हम तेरे को 25,000 रुपए दे देंगे, 30,000 रुपए देंगे आधे घंटे का, हमें छोड़ के आ। कहते थे नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी रुकती है तो हमें 5,000 दिरहम यानी 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए फाइन पड़ता है, और वहां हमारी गाड़ी रुक जाएगी, हमारा काम खत्म हो जाए। कोई बस भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। और एक टैक्सी वाला, छोटी टैक्सी वाला, पानी के बीच से, और जब हम जा रहे थे तो लाखों लोग हमें हाथ दे रहे, सोच रहे थे कि टैक्सी खाली है। जब वो दिल दे कि यार इतने लोग टैक्सी में भरे हुए लेके कैसे जा रहे, तो मेरे को याद आया कि परमेश्वर ने कहा था अगर 1,000 में से 10,000 में से एक बचना हुआ तो वो एक तुम हो गए। हालेलुया। तो लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, इनको मालूम है मैं दुबई में हूं, कैसे है, सब ठीक है, सब सेफ है। मैं कहा हम फुल इंजॉय कर रहे हैं, बारिश का भी इंजॉय कर रहे हैं, फ्लड का भी इंजॉय कर रहे हैं, टैक्सी का भी इंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। और सब हैरान थे, कोई मानने को अगले दिन तैयार नहीं था कि हम ये वाली टैक्सी में बैठ के अपने एरिया में गए और रास्ते में पानी पानी था, फ्लड था, बसें रुकी हुई, ट्रक रुके हुए थे, खराब हो चुके थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और यह मिरेकल था। मैंने कहा अगर हम प्रीच कर सकते हैं तो टेस्ट भी कर। आमीन। और दुबई में रहने वाले लोगों को मालूम होगा कि उस दिन क्या हालत थी। अपने बिलीवर्स को हमने फोन किया कि हमें गाड़ियां चाहिए, पॉसिबल नहीं हुई। फोन किया टैक्सी, अपनी गाड़ी वाले को, जहां से गाड़ियां लेके आनी थी वहां इतना इतना 6-6 फुट पानी खड़ा था, लेके ही नहीं आ सकते थे, बोट चल रही थी वहां पे। तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और शाम तक तो हम इंजॉय करते रहे, कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं कि नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम, होटल में रह लेंगे, अगले दिन घर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था। हालेलुया। और वो हमें बताता भी है उन समयों में
अब वहां पैसा काम नहीं आया, आया काम? तो 2000 दिरहम ले ले, 40,000 ले ले, हमें घर छोड़ दे। नहीं जी, मैं नहीं जा सकता। पुलिस को बोला, हम नहीं जा सकते। पैसा काम नहीं आया, वहां मेरे हजारों लोग हैं, वो काम नहीं आए। कौन काम आया? उसी को रखो अपने साथ। हमें उसी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कई बार हमें भी, कई बार आप जाते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास हजारों लोग हैं, आप जिस देश में जाओ हजारों लोग आपके साथ हैं, हजारों बिजनेसमैन, वहां अपनी फैक्ट्री हैं जिनकी, वो मेरे साथ हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि ना तो आपके पैसा काम आ सकता है, ना लोग काम आ सकते हैं, कोई काम नहीं आ सकता। और जब हम जा रहे थे अपने घर में, हजारों लोग पैदल चल के इधर, कभी दुबई ने ऐसा नजारा नहीं देखा। आप जाके YouTube खोल के देख लो, आपने देखा होगा, न्यूज तो यही चली इंडिया में, इधर से लोग और इधर से लोग, हजारों लोग चौराहों पे खड़े हैं। किसी की फ्लाइट में जाना है, किसी को, कोई सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पे चद्दर बिछा के सो रहा है, कोई कहां, कोई किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, और हम टैक्सी पे जा रहे हैं, बारिश वाले दिन, मेन बारिश वाले दिन, फ्री होके एंजॉय करते हुए, बिना स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं। पैसा काम नहीं आया, उसको अपनी मर्जी से मैंने टैक्सी वालों को थोड़े ज्यादा पैसे दिए, लेकिन पैसा उस दिन काम नहीं आया। हालेलुया। काम कौन आया? वही आपके काम आएगा। बोलो, वही मेरे काम आएगा। और लोगों के दिमागों में उस दिन टेंशन थी बहुत। वो रोड पे जब जा रहे थे तो उनके लिखा हुआ था टेंशन दिमाग के ऊपर, उनके माथों के ऊपर। एक तो उन लोगों को मालूम नहीं कि फ्लड क्या होता है। जब फ्लड आया तो बाढ़ आई तो उनके तो सिटी बिटी गुम हो गई, क्योंकि वो अरेंज नहीं किया होता उन देशों ने जहां बारिश आती नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कौन आपको बचाता है? अगर वो आपके साथ है। मैंने एक सेकंड के लिए परमेश्वर को ताना नहीं मारा, हम इंजॉय करते रहे। बारिश, हम भी इंडियन बारिश का इंजॉय करते हैं, बारिश के मजे लेते रहे। जब रात को थक के बोला वापिस चले जाएं, तब ढूंढना शुरू किया और वो मिला। बैठे लोग हैरान थे, गोरे हैरान थे, काले लोग हैरान थे कि ये कौन टैक्सी, पता नहीं इनका अपना परिवार है टैक्सी वाले का, जो इतना रिस्क लेके इनको पानी के बीच से भी लेके जा रहा है। पता नहीं कौन लोग हैं ये, और बैठे भी भर भर के हैं टैक्सी के अंदर। हालेलुया। अमेजिंग डे था वो एक प्रूफ था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैंने एक बात देखी, अगर एक विश्वासी की लाइफ प्रभु के लिए समर्पित है, सेवा के लिए समर्पित है, टाइम पर परमेश्वर उसका साथ देते। आपको समझ आ रही है? 2004 में मैं परमेश्वर में आया, 20 साल हो गए, 24 चल रहे। परमेश्वर मुझे बताया कि तेरा पहला फेज, तेरी लाइफ का जो मिनिस्ट्री का पहला फेज, बाइबल कहती है अब्राहम से दाऊद तक कितनी पीढ़ी हुई? 14। कितनी हुई? उसके आगे जीसस क्राइस्ट तक कितनी हुई? अगर आप देखेंगे बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आदम से लेके आपको मिलेगा 14 पीढ़ी, 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी, आपको 14 पीढ़ी मिलेंगे। परमेश्वर मैथ कैलकुलेशन का बड़ा शानदार परमेश्वर। पहला मेरा 20 साल का फेज, परमेश्वर ने कहा तेरा पहला फेज जो था 20 साल वाला वो खत्म हो चुका है, अब मैं तुझे एक अगला फेज दूंगा। आज से कुछ साल पहले जब ये चर्च बहुत बड़ी थी तो मैं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पे जाकर प्रभु से पूछता, प्रभु आगे क्या, आगे क्या, और क्या, मुझे आगे क्या करना है। तो तब जब इंटरनेट पे भी हम लाइव मीटिंग नहीं चलती थी, तब मैंने बताया था कि लोग, लाखों लोग टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और मैं संडे प्रचार किया करूंगा। परमेश्वर ने मुझे बताया उस समय प्रार्थना के दौरान कि ऐसा होगा
कि लोग तुझे टीवी पर देखेंगे, मैंने लोगों को बताया, चर्च को बताया कि ऐसा होगा आने वाले समय में, वो फेस आ चुका है। हाँ, अब परमेश्वर ने मुझे क्या बताया, मैं पिछले दिनों में लगातार प्रेयर में था कि परमेश्वर मुझे एक आगे जाना है, मुझे एक विजन चाहिए, मुझे एक दर्शन चाहिए। मुझे 150-200 चर्च ठीक है, लेकिन मुझे एक विजन चाहिए, दर्शन चाहिए कि किसके लिए तूने ये सेवकाई को खड़ा किया, क्या मकसद है तुम्हारा ये सेवकाई को खड़ा करने के लिए, या मुझे खड़ा किया, पैदा किया, ये लोग मुझे दिए। अगले 20 साल का फेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, और वो होगा जो कभी नहीं हुआ। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग सेवकाई के साथ, देखो 2 तरह के क्रिश्चियन हैं। एक क्रिश्चियन है जो नाम के क्रिश्चियन हैं, संडे चर्च जाते हैं, ईस्टर को चर्च चले जाते हैं, क्रिसमस चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी हिस्सेदारी रूहों को बचाने के लिए नहीं है। अगर आप उनको बोलो कि आना आप चर्च में, बोलते नहीं नहीं नहीं, हम एक फलानी बड़ी डिनोमिनेशन के मेंबर हैं। और अगर आप उनको ध्यान से देखें, क्या वो रूहें बचा रहे हैं? नहीं। वही सेम 100 लोग चर्च में होते हैं जो पिछले संडे थे। चर्च क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम उसके मेंबर हैं। मरने के बाद हमें कब्रिस्तान मिलेगा, स्कूल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आप रूहें बचाने में प्रभु के संग हैं? अगर नहीं, तो मैं आपको दावा कर सकता हूं बाइबल में से कि आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा जो बाइबल की है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट, वो ये है, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और अगर आप देखेंगे कि कौन लोग हैं जो मुसीबत आने पर निकल जाते हैं, वो वही होंगे जो सुसमाचार की सेवकाई में। अदरवाइज जो अन्य जातियों के साथ होता है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ रोग आ जाता है, उसमें वो चले जाते हैं। ऐसे ही उन लोगों की लाइफ में भी होता है जो है तो क्रिश्चियन, लेकिन अपनी लाइफ को सेवकाई के लिए नहीं दिया हुआ। आप अगर कंपेयर करेंगे तो उन लोगों की लाइफ अन्य जातियों की और उन लोगों की लाइफ में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप उनके घरों में जाके चेक कर लो, सेम स्टोरीज। फर्क किन की लाइफ में है? जो लोग सेवकाई के साथ, खास तौर पे रूहें बचाने की सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं आप? प्रेरितों के काम में क्या होता था? बाइबल कहती है कि सब कुछ एक छत के नीचे था। उस आयत को हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त, एक मन थी। कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से जी उठने की गवाही देते रहे, सब पर बड़ा अनुग्रह था। कोई भी दरिद्र नहीं था। जिसके पास भूमि थी, घर थी, वो उनको बेचकर बिकी वस्तुओं का दाम लाकर उन्हें प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसे उसको बांट दिया करते थे। बाइबल कहती सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से जी उठने की क्या दे रहे थे? उस लेडी को छोड़ दो वहीं पे। क्या दे रहे थे? वो लोग गवाही दे रहे थे। अपने पड़ोसी को बोलो। यानी वो सुसमाचार का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। हां या ना? क्या कर रहे थे वो रूहें बचाने की क्या थे? सेवकाई में थे। और बाइबल कहती जो लोग उसके साथ थे, प्रेरितों के साथ, वो भी उसी सेवकाई का एक हिस्सा थे। इसीलिए आप देखते हो उन लोगों की लाइफ में ज्यादा चमत्कार होते थे। उनको हीलिंग की जरूरत होती थी, डिलीवरेंस की जरूरत होती थी, तो परमेश्वर उनको छूता था, उनको छोड़ता नहीं था। क्यों? उनका एक मकसद था जीने का। हालेलुया। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, अगर आप इंडिया में चले जाएं जहां अमीर क्रिश्चियंस हैं, शैतान क्या करता है? वो नहीं चाहता, अब उसे मालूम है कि ये बंदा या ये बंदी क्रिश्चियन बन गया,
और उसे यह भी मालूम है कि इसे सच्चाई मालूम हो गई है, मैं इसे खींच कर वापस नहीं लेके जा सकता। अब वो ये करेगा कि अगर ये क्रिश्चियन रहता है तो मैं ये मेक श्योर करूं कि इसका फायदा कम से कम परमेश्वर के राज्य को हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दुश्मन की सोच अगर आपको मालूम ना हो, आप उससे जीत नहीं सकते। तो शैतान क्या करता है, उसे मालूम है कि अगर मैं इसको कम से कम इफेक्टिव कर दूं और इसको मैं सेवकाई से जो रूहें बचाने वाली है उससे अलग कर दूं, तो ये मेरे लिए नाम मात्र सा रह जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप, मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप स्टडी करें इंडिया में इंडियंस की, एशियंस की, अमेरिकन नहीं, इसमें आप नोटिस करेंगे जब एक इंडियन कोई और या एशियन क्रिश्चियन अमीर होता है, बहुत कम लोगों की परसेंटेज है उनमें जो सुसमाचार की सेवकाई में अपना टाइथ या अपना बीज बोते हैं। मोस्टली पता क्या करते हैं, एक एनजीओ बनाएंगे और विडोज की हेल्प कर देंगे, एनजीओ बनाएंगे, गरीब की हेल्प कर देंगे। यह सही है, पर अगर तुम्हारा जीवन और तुम्हारा टाइथ और पहला हिस्सा अगर सुसमाचार के लिए नहीं है तो यह गलत है, 100% गलत है, 100%। क्यों? क्योंकि शैतान ये, सुनो, हेल्प मैं भी करता हूं, थाउजेंड्स फैमिली हैं, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों, जो आपकी वजह से, आपकी ऑफरिंग की वजह से जिनके घरों में राशन जाता है। आज भी रोज लड़कियों की शादी होती है, आप इंटरनेट पे नहीं देखोगे, टीम रोज मैसेज करती, आज ये लड़की है, ये लड़की है, विजिट हो गई है, इनकी शादी का राशन पहुंचाना है, ओके, रोज होता है, रोज मेडिकल हेल्प जाती, रोज स्टूडेंट हेल्प जाती, लेकिन ये हमारा रियल मकसद नहीं है। अगर यही हेल्प करनी है तो अन्य जातियां भी यही कर रही हैं, कर रही कि नहीं कर रही, लंगर लग रहे कि नहीं लग रहे। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अलग हैं। अगर मैं इसको एक भूखे को मान लो 1 महीने का राशन देता हूं, वो भी सही है, पर अगर मैं इसको जीसस देता हूं तो ये राशन देने वाला बन जाएगा अगले 5 सालों में। हुआ क्या कि जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति आज अमीर होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए वचन कहता है कि चाहे अमीर चाहे गरीब, सारे प्रेरितों के पांवों के ऊपर अपने पैसों को रखते थे, और बाइबल कहती है वो सुसमाचार की सेवकाई में इस्तेमाल होते थे। और इसीलिए मिरेकल्स थे, हीलिंग्स थी, एक एक दिन में 5-5 हजार लोग बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। जो विजन परमेश्वर ने मुझे दिया है अगले सालों के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। एक मकसद होगा हमारा जीने का और आपका जीने का। जब वो विजन में आपको बताऊंगा कि हम चर्चिस को पैदा करेंगे। अब आपका ऑफरिंग चर्चिस को पैदा करेगा, वहां रूहें बचाई जाएंगी, और वहां बचाई जाएंगी जहां बचाना मुश्किल है, और परमेश्वर आपको यूज करेगा वहां। कल से इस दर्शन में मैं लग जाऊंगा, क्योंकि वो प्रार्थना का जो फेज था मेरा, क्योंकि चाहे मैं फॉरेन भी चला जाऊं लेकिन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सिर्फ मैं प्रेयर रूम में रहता था, अपने काम को करने के लिए स्पिरिचुअल, कि प्रभु मुझे बता आगे क्या, आगे क्या। जो आगे आ रहा है वो सुनने के लिए भी बड़ा है, करने के लिए तो बहुत बड़ा होगा। आमीन। उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, हम सबको एक मन होके अपनी प्रेयर को, अपने फास्टिंग को, अपने पैसों को, टाइथ को हमें सुसमाचार के फैलने के लिए लगाना होगा।
हालेलुया। प्रेरितों के टाइम पर भी विडोज की हेल्प होती थी, क्योंकि जब आप चर्च में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइज को देते हैं, तो वहां पर अगर आप चाहें कि विडो की हेल्प हो, वहां भी हो जाती। लेकिन जो मेन मकसद होता है वो सुसमाचार को लेके जाना होता है। हालेलुया। और शैतान ये चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर क्रिश्चियन अमीर हुआ, इसका पैसा अगर सुसमाचार की सेवकाई में गया, तो लाखों रूहें बचेंगी। तो वो ये चाहता है कि इसका असर कम से कम हो, इसे और कोई चैरिटी में लगा दिया जाए। और ये सेल्फ प्रेज है कि लोग आपको जानते हैं कि आप 10 विडो की सहायता करते हैं। लेकिन वही पैसा अगर चर्च में आए और आप 10 की कर रहे हैं, उसी पैसों से मैं 12 विडो की हेल्प कर दूंगा, लेकिन कभी चर्च मालूम नहीं होगा कि कौन हेल्प कर रहा है। चर्च हेल्प कर रही है। कौन हेल्प, कहां से राशन आ रहा है? चर्च से राशन आ रहा है। लेकिन अगर आप करते हैं, आपको ओ भाई साहब दे रहे, आपने सेल्फ प्रेज कर ली, असर नहीं होगा उसका। हमें पहला हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, जो मेन हिस्सा, हमें वो देखना है कि हम वहां बोएं जहां से सीधा सुसमाचार की सेवकाई में जाए और लाखों लोग बचाए जाएं। आमीन। और आप देखेंगे, जब कुछ कामों को मैं कंप्लीट कर लूंगा, ये दर्शन में आपके सामने रखूंगा जो खुदा ने मुझे दिया है, और उस पर चलना शुरू करेंगे, ग्लोरियस काम होंगे जो पहले कभी नहीं सुनेंगे, वो होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला था जाने से पहले कि आप लोग 25 दिन प्रार्थना करेंगे। आप कर रहे हो कि नहीं? फास्टिंग के साथ करते रहना, जो ये काम अभी पड़ा है, कई 1-2 काम है जरूरी, वो होने चाहिए। अभी वो हुए नहीं, करीब पहुंचे हैं हम। आपको प्रेयर करनी है फास्टिंग के साथ, फास्टिंग छोड़नी नहीं, कि जो काम परमेश्वर तेरा दास कर रहा है वो हो, जो काम जरूरी है वो हो, जो काम फंसा हुआ वो हो। आपको प्रेयर में रहना है। आमीन। क्योंकि आप अगर खुदा के मकसद के हिसाब से प्रार्थना करोगे, खुदा के मकसद के हिसाब से फास्टिंग करोगे, खुदा के मकसद के हिसाब से पैसों को बोओगे, फिर आपकी लाइफ सेम नहीं। आप सिर्फ मकसद में हो, आप एक योजना में हो। इसलिए पौलुस ने कहा, तुमने जो मिशनरी कामों के लिए मेरी सहायता की है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को इज्जत के साथ, महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। आमीन। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी कभी भी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इन जो 15 दिन में लगातार प्रेयर में था मॉर्निंग, तो मैं अब हैप्पी था, क्योंकि 4, 5, 6 दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे विजन देना स्टार्ट कर दिया था कि अब आगे क्या करना है। तो जब 4, 5, 6 दिन की प्रार्थना के बाद मुझे विजन मिलना शुरू हो गया कि आगे मुझे कहां जाना है, किधर जाना है, किस लेवल के ऊपर जाना है, और किस तरह से मुझे विजन को आगे लेके जाना है, और कहां लेके जाना है जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे, जहां पास्टर्स को जेलों में डाला जा रहा है, वहां जाएंगे। आप जाएंगे। उसके लिए पास्टर्स चाहिए। बाइबल कॉलेज में तैयार कर रहा हूं 500 पास्टर्स हर साल। वहां से 3 महीने में रेडी हो जाएगा वो। इतना टाइम नहीं लगेगा चर्च की तरह। हालेलुया। प्रेयर माउंटेन आ रहे हो आप सभी? कितने नहीं आ पाए अभी तक? अभी तक नहीं आ पाए। कल जाए, चलो बढ़ाते हैं उसकी थोड़ी सी संख्या को, जल्दी बुलाते हैं आपको। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? एक विजन के तहत हमें चलना होगा, एक परिवार बन के चलना होगा, एक ही विजन, एक ही चित्त, एक ही मनसा, रूहें बचाने की। अगर हम इस तरह से चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको जरूरत होगी परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। लोग देखेंगे भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये ड्राइवर को कैसी रिश्वत दी है इन्होंने कि ड्राइवर पानी में लेके भी चल रहा है इनको। हमारा ड्राइवर तो लेके नहीं, छोड़ के आया मैं रास्ते। मैंने टैक्सी वाले को पूछा जाएगा, कहता मैं मरीज छोड़ के आया हूं, मरीज बीच में छोड़ के आया हूं। कहता अगर मैं मरीज को बीच में उतार सकता हूं, आप फिर तो ठीक ठाक हैं, आपको कैसे ले जाऊं। हालेलुया। कहता मैं मरीज छोड़ आया हूं कि भाई साहब यहां पास रह गया, आप तैर के चला जा, इतना पानी चल के चला जा। अब इमेजिन करो कि जा ही नहीं सकते,
लेकिन अगर आप सेवकाई के लिए खड़े हैं, खुदा के लिए खड़े हैं, तो उसने इसलिए कहा है कि मैं निर्जल स्थानों पर नदियां बहा दूंगा, हां, रेगिस्तान में भी पानी के सोते बहा दूंगा, जहां कोई रास्ता नहीं वहां रास्ता निकालूंगा, जहां समुद्र होगा वो दो भाग आपके लिए कर देगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अगले दिनों में, अगले हफ्तों में, अगले दिनों में जैसे जैसे अभी टीवी वाला जो रोज का प्रचार है वो भी एक शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते से आप उसे रोज सुन पाएंगे। तो अगले हफ्ते से, अगले 10 दिन 15 दिनों से मैं आपको वो दर्शन बताता जाऊंगा और आपको तैयारी रखनी है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, बात पैसों की नहीं है। चाहे एक गरीब अपने 1000 में से 100 निकाल रहा है, वो उतना ही फल पाएगा। अगर कोई 1 लाख में से 10,000 निकाल रहा है, गरीब भी उतना ही फल पाएगा, क्योंकि बात विजन की है, बात डेडिकेशन की है कि मैं खुदा के कामों के लिए डेडिकेटेड हूं। जो काम परमेश्वर मुझे करने के लिए भेजा, मैं उसके लिए डेडिकेटेड हूं, और मैं मेन सुसमाचार की सेवकाई के लिए समर्पित हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पेन्स खुदा की पेन्स होंगी, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। पिछले 20 सालों में इस चर्च ने बहुत कुछ देखा है। 20 सालों में हमने विरोध होते हुए देखा है, अजीब अजीब तरह के अटैक्स देखे होंगे, लेकिन आपने कभी इस चर्च को शर्मिंदा नहीं देखा होगा, और ना ही आप देखोगे कभी भी, क्योंकि ये खुदा का चर्च है। मुझे वोट्स लेके परमेश्वर ने खड़ा नहीं किया कि वोट्स कल कम मिलेंगे और मैं बैठ जाऊंगा। खुदा ने खड़ा किया और सदा के लिए किया है, और आप लोगों के लिए किया, आपकी ब्लेसिंग के लिए किया। मुझे मालूम है आप सेम नहीं होंगे। आज से आप सही यीशु के नाम ये चर्च अगले फेज में प्रवेश कर रही है जो ग्लोरियस होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाले हाथों को उठा के चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के साथ औरतें होती थी जो अपनी संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करती थी। अब जीसस क्राइस्ट को संपत्ति की जरूरत क्या है बोलेंगे लोग, लेकिन बाइबल कहता है कि वो औरतों के साथ जो उसके साथ होती थी, क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट ने बोट पर जाना है तो वो उसका किराया पे करती थी। आज शायद इसीलिए मैं उनको छोड़ के यहां पे आ गया हूं। मालूम नहीं मेरे को क्यों यहां पे आ गया हूं। ये लेडीज साइड में आज क्या कर रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज शुरुआत है। मैंने आपको दर्शन का जस्ट दरवाजा खोला है, अभी कमरे नहीं दिखाए हमें क्या करना है, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, मैं जानता हूं हमेशा से कि मुझे बोलना है, खुदा इंतजाम करेगा, क्योंकि मुझे अपने लिए आपका नहीं चाहिए। मेरा बिजनेस मुझे देता है, मैं घूम सकता हूं, जा सकता हूं, खा सकता हूं, पी सकता हूं, लेकिन हम खुदावन के लिए खड़े होंगे और वहां रूहें बचाएंगे जहां नहीं बच रही। मैं दुनिया में जिस देश में भी चला जाऊं, अमेरिका में चला जाऊं, वहां लोग मुझे बोलते हैं आप यहां आ जाओ, हम आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, आप यहां सेटल हो जाओ, आपको यहां का मौसम भी पसंद है। मैंने कहा हाँ, मुझे मौसम फॉरेन का पसंद है, सिस्टम फॉरेन का पसंद है, कमाई वहां की पसंद है, लेकिन रहूंगा मैं यही। हालेलुया। क्योंकि मुझे रूहें यहां बचानी है। इंग्लिश प्रीचर बहुत सारे हैं जो इंग्लिश लोगों को बचा लेंगे। हां, जब मैंने कहा मैं खुदावंद इंग्लिश में प्रीच करूंगा और दुनिया में जाऊंगा, परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे हिंदी में प्रीच करना है, क्योंकि हिंदी में प्रीच करने वाले चाहिए। मैं देशों में नहीं गया हूं, लोगों के इनविटेशन को रिजेक्ट किया, लोग हैरान थे, आप अमेरिका नहीं आना चाहते, आप ये देश में नहीं आना चाहते, हम आपको इनवाइट करने के लिए इतने दूर से हैं, आप वहां नहीं आने चाहते। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आना चाहता जब तक परमेश्वर नहीं चाहता। अब मैं फिर अपने फॉरेन के लोगों से बोल के आया हूं कि अब मैं फॉरेन में क्रूसेड इतने नहीं करूंगा जैसे मैंने पहले किए हैं। अब मैं इंडिया में क्रूसेड करूंगा, पंजाब में करूं, क्योंकि अब मुझे वो विजन, वो दर्शन आपको बताना भी है, आपको लेके भी जाना है आगे कि किस तरह से हमने रूहों को बचाना है। ये मैसेज देना इंडिया में जरूरी है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, धर्म परिवर्तन करने नहीं आए।
हालेलुया। आप साउथ साइड चले जाएंगे तो सब क्रिश्चियन है वहां। तेलंगाना क्रिश्चियन, आंध्र प्रदेश सीएम भी क्रिश्चियन, लोग भी क्रिश्चियन, 40% क्रिश्चियन, तमिलनाडु क्रिश्चियन, केरल क्रिश्चियन। लेकिन हिंदी वाले लोगों को यह मैसेज नहीं मिला। उनको लगता है क्रिश्चियन मतलब धर्म परिवर्तन। पंजाब में हम 20-25% लोग क्रिश्चियन, चलो मान लो हम 50-60 लाख लगा लें, ये अखबार की वैल्यू थी, गिनती थी आज से कुछ साल पहले, हम इतनी लगा लेते, चलो है तो ज्यादा। एक भी केस आप साबित नहीं कर पाए कि इस बंदे ने पैसे लेकर धर्म परिवर्तन कर लिया। अगर हमने इतनी सफाई से काम किया है तो फिर हमें हेड बना देना चाहिए कि भाई साहब इतनी सफाई से काम किया लाखों लोगों में, भैया आप नंबर 1 हो। कोई एजेंसी आपको पकड़ नहीं पाई, क्योंकि एक भी जन खड़ा होकर नहीं कह सकता। जब लोग मुझे बोलते थे कि पैसे लेकर ना, पैसे देकर लोग धर्म, मैंने कहा मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मैं बनता हूं, मैं पहले से क्रिश्चियन हूं, मैं बन जाऊंगा और क्रिश्चियन बन जाऊंगा, दिला दो पैसे। अरे पास्टर्स के पास तो अपना किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो पैसे कहां से देगा? उसके पास पैसे हो तो पहले अपना घर नहीं बनाएगा, उसके पास पैसे पहले अपनी स्कूटरी नहीं लेगा, वो साइकिल पे क्यों जा रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो साइकिल पे जा रहा है ये बताने के लिए कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, धर्म परिवर्तन नहीं करता, जीवन को बदलता है, लाइफ देता है, चंगाई देता है, बरकत देता है, सुख देता है जो कोई नहीं दे सकता। आमीन। तो आपको तैयार रहना है, बोलो पड़ोसी को तैयार रहना है। आमीन। तो आपको प्रेयर्स में, अगर आप 2 घंटे प्रेयर करते 3 घंटे कर दो, 1 घंटा मेरे लिए स्पेशल, चर्च के लिए स्पेशल, कि विजन आगे बढ़े, चर्चिस इस्टेब्लिश हो, चर्चिस और बढ़े, हर जगह चर्च हो, हर स्टेट में हो, वहां लोग जहां नहीं बचाए गए वहां चर्च हो, लोग बचाए जाएं। हालेलुया। ऊंची आवाज में